This conference will now be recorded. जैसा हम बोल रहे हैं कि कवर पेज, तो आप लोग को जो बीसीए का बुक आईसीए ने दिया है ना, वो बुक आप लोग का एज यूजुअल वैसे ही होता, एज यूजुअल वैसे ही बुक होता, बट सिर्फ उसमें जो फर्स्ट कवर पेज है ना वो नहीं होता, उसमें जो फर्स्ट कवर पेज है वो नहीं होता। तो अगर फर्स्ट कवर पेज नहीं होता तो फिर वो बुक जो है वो कैसा दिखता, फिर वो बुक जो है वो आपको कैसा दिखता? ब्लैंक सर। अच्छा नहीं दिखता। आप लोग बोलते कि क्या बुक दिया है, कैसा बुक है। तो कवर पेज जो है ना वो उसको और अट्रैक्ट कर दिया है, बुक को और अच्छा बना दिया है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करो आप लोग ने एक बुक शॉप में गए, बुक शॉप में जाने के बाद आपको कोई बुक परचेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑडिटिंग का बुक परचेस करना है। बट जब बुक शॉप में गए ना आप, तो वहां पे देख रहे हो कि बहुत सारा बुक्स है सामने रखा हुआ जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है तो उसमें से कुछ ऐसा बुक जो है वो इतना अट्रैक्टिव दिखता है कि आप उसे एक बार अपने हाथ में लेते हो, हाथ में लेकर के रीड करते हो, देखते हो क्या बुक है, जबकि आपको वो बुक लेना नहीं है। बट वो बुक का कवर पेज जो है ना वो आपको इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि आपने वो बुक को देकर एक बार देखा कि क्या बुक है, ये कैसा दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसका कवर पेज जो है ना वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से वो तो आपका हार्ड कॉपी है। अब सपोज करो कि आपका एक ये फाइल है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया, आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है, तो वो प्रोजेक्ट आप बनाए। तो फॉर एग्जाम्पल हम पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो चलो आपने यहाँ पे बोला 25,5 ब्रैकेट क्लोज एंटर, फिर आपने सेलेक्ट ऑल किया कंट्रोल ए करके, जस्टिफाई अलाइनमेंट करके आप लोगों ने थोड़ा सा प्रॉपर कर लिया डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो सीखा है आगे उसका कुछ एप्लीकेशन आप लोग को बताते हैं। तो आप लोगों ने सीखा है कॉलम ब्रेक, तो हम ये डॉक्यूमेंट को, ये पैराग्राफ को 2 कॉलम पे ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, पेज लेआउट, पेज लेआउट में जाने के बाद कॉलम्स, मोर कॉलम्स, 2 कॉलम, लाइन बिटवीन करके हमने कॉलम ब्रेक कर दिया। 2 कॉलम लाइन बिटवीन करके कॉलम ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर एक ये दे दिया, तो हमने जा करके इसको थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर दिया। फिर हमने बोला कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉप कैपिटल कर देते हैं, तो ड्रॉप कैपिटल हमने डाल दिया। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट बनने के बाद अब आप इस प्रोजेक्ट को सेव करते हो, तो फाइल, फाइल में जाने के बाद बोलते हो सेव एज, कंप्यूटर, कंप्यूटर पे जाने के बाद ब्राउज, ब्राउज में जा करके आप उसे सेव कर देते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलकर। तो ये आपका एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है जो आपको कंपनी ने बोला था बनाने के लिए, आपने बनाया है। अब ये प्रोजेक्ट आप कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको बोला गया है कि मैनेजमेंट के सारे लोग रहेंगे, सारे लोग जब रहेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है और अपना इम्पोर्टेंस बताना है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा रहा तो पास हो जाएगा। तो मैनेजमेंट के 15-20 लोग बैठे हुए हैं, अब प्रोजेक्टर पे आप ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जब आपने प्रोजेक्ट ओपन किया ना तो सबसे पहला इंप्रेशन आपका प्रोजेक्ट का ये रहा। तो जब ओपन किया आपने प्रोजेक्ट तो फर्स्ट पेज ये ओपन हुआ, तो ये आपका इंप्रेशन रहा। तो आपने बोला नहीं, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो एकदम डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट नहीं होगा। जब हम ये फाइल को ओपन करेंगे तो पहले हम वो फाइल में एक कवर पेज ऐड करेंगे। जब हम वो फाइल को ओपन करेंगे तो पहले हमारा जो एक कवर पेज है वो हमें सबको दिखना चाहिए, उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो दिखना चाहिए। तो हम इस डॉक्यूमेंट में एक कवर पेज ऐड करना चाहते हैं, ये सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट में एक कवर पेज ऐड करना चाहते हैं, और कवर पेज जब भी ऐड होगा वो फर्स्ट पेज में ऐड होगा। कवर पेज जब भी ऐड होगा वो फर्स्ट पेज में होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कवर पेज हम लोग कैसे ऐड करते हैं।
तो कहीं पे भी आप कर्सर रखो, इट डजंट मैटर। कवर पेज आपका फर्स्ट पेज में होगा, ये सेकंड पेज में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप जाते हो इंसर्ट में, हाउ टू इंसर्ट कवर पेज। कवर पेज कहाँ से ऐड करोगे, तो उसके लिए आप दोगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद देखोगे वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा कवर पेज। इंसर्ट पे जाने के बाद एक ऑप्शन वहां पे मिलेगा कवर पेज। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे बहुत सारा सैंपल कवर पेज दिया गया है। आपको ऐसा कोई भी कवर पेज अगर ऐड करना है तो आप यहाँ से जाकर के उसे ऐड कर सकते हो। तो चलो हम लोग यहाँ से कोई भी एक कवर पेज ले लेते हैं। तो आप लोग ने बोला कि चलो ये वाला जो कवर पेज है इसको ले लेते हैं। तो अब जब आपने कवर पेज लिया तो देखो ये कवर पेज आपका फर्स्ट पेज में आ गया, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर गया। तो यहाँ पे बोला है कि आप डेट लिख सकते हो। तो डेट आपको टाइप नहीं करना है, डेट आप जस्ट सेलेक्ट करो, वो डेट आ जाएगा आपका। तो आपने डेट सेलेक्ट किया, डेट आ गया आपका यहाँ पे। देन सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे बोल रहे हो कि चलो हम लोग यहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड करें। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड कर दिया हमने। सब टाइटल अगर कुछ ऐड करना है तो सब टाइटल ऐड कर दो। आपको अपना नाम देना है या फिर कुछ भी देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला तो ये बनाने के बाद फिर आपने बॉटम पे गया। तो बॉटम पे जाने के बाद देखा कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑथर नेम देना है। तो ऑथर नेम में आप अपना नाम दे सकते हो। कंपनी नेम में अपना नाम दे दो, कंपनी नेम का कंपनी का नाम दे दो। तो इस तरह से आपने एक कवर पेज ऐड कर दिया। अब आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद अब देखो कि जब आप इस फाइल को फर्स्ट टाइम पे ओपन करोगे, जब मैनेजमेंट के सामने आप फर्स्ट टाइम पे ये फाइल को ओपन करोगे तो आपका जो इंप्रेशन है वो कैसा रहेगा। तो फर्स्ट में आपका ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद तब जाके आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट होगा। तो आपका इंप्रेशन जो है वो कुछ अलग ही हो जाएगा, तब आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आप कवर पेज जो है वो ऐड कर सकते हो। समझ में आया आप लोग को कवर पेज ऐसे ऐड करेंगे? यस सर। हाँ सर। हाँ, ये आपके डॉक्यूमेंट में एक एड ऑन एडवांटेज ऐड कर सकता है। इस तरह का कवर पेज वगैरह हम लोग आईटी का प्रोजेक्ट वगैरह, कॉलेज का प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाते हैं ना, तो ऐड कर सकते हैं इस तरह कवर पेज। तो इस तरह से अगर कोई कवर पेज आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह रहता है ना, तो उसमें इस तरह का कवर पेज वगैरह ऐड किया जाता है। अब आप बोले हो कि ये कवर पेज हमको रिमूव करना है, ऐड तो कर दिया, अगर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? तो फिर आपने जाकर के वैसे ही यूज किया इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद बोला कवर पेज, और कवर पेज में जाने के बाद आपने बोला रिमूव कवर पेज। तो नीचे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को, रिमूव कवर पेज। तो आपने यहाँ पे जाकर के रिमूव कवर पेज में क्लिक किया तो कवर पेज को रिमूव कर दिया। फिर अगर कोई कवर पेज इंसर्ट करना चाहते हो तो वैसे ही जो इंसर्ट में जाने के बाद कोई कवर पेज आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कार का कंपनी है फिर ऐसा कुछ है तो आप इस तरह का कवर पेज ऐड कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल वगैरह दे दिया। तो इस तरह से कवर पेज वगैरह ऐड कर सकते हो। समझ में आया? तो आपको जब भी कवर पेज वगैरह ऐड करना है तो इस तरह से जाके आप ऐड कर सकते हो। इवन आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे कोई सुटेबल कवर पेज नहीं है तो आपको हमने पिक्चर इंसर्ट करना सिखाया है, शेप इंसर्ट करने सिखाया है, इस तरह का फीचर सिखाया है। तो आप खुद का अपना एक कवर पेज बना सकते हो। आप चाहते हो तो खुद का अपना एक कवर पेज भी बना सकते हो।
तो इस तरह से जाके आप अपना खुद का कवर पेज भी बना सकते हो। तो ये हमारा कवर पेज। अब ये कवर पेज का यूज तो हमने बता दिया, तो इस तरह से जाके आप लोग कवर पेज का फीचर्स जो है उसको यूज कर सकते हो। चलिए, कवर पेज के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑटो करेक्ट। अब ऑटो करेक्ट वर्ड से क्या समझ में आता है भाई, कोई बताएंगे हमको? ऑटो करेक्ट वर्ड से क्या समझ में आता है आप लोग को? सर वो खुद कीबोर्ड में से रहता है जो सर हम गलत अपने टाइप आप तो ऑटोमेटिक यूजर। एक एक करके बोलिए, बोलिए। श्वेता कौन बोल रहे थे? सर जैसे हम लोग कुछ लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, ऑटो करेक्ट मतलब ऑन रहता है, तो कुछ गलत लिखने से ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करता है वर्ड और सही हो जाता है। सजेस्ट ऐसे। करते हैं। यहाँ पे हाँ वो ऑटो करेक्ट करके ठीक भी कर देगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हाँ, वो आपने लिखा ऑटोमेटिक ठीक भी कर THEN, देता है। तो आपने जल्दी में लिख दिया THNE, तो जैसे आप स्पेस बार तो वो देकर अपने या आप एंटर हो देकर जाएगा। आगे बढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट कर जाएगा। बट हाँ हमारा क्वेश्चन आता है कि ये ऑटो करेक्ट खुद से हुआ कैसे? ऑटो करेक्ट ये कंप्यूटर को समझ में कैसे आया कि ये रॉन्ग है, उसको करेक्ट करना है? क्या कंप्यूटर कभी स्कूल कॉलेज गया है? नहीं सर, उसमें नो जस्ट सर। कुछ सेटिंग कंप्यूटर ना होगा। कभी स्कूल कॉलेज गया ना फिर ये, तो फिर उसे कैसे पता कि ये रॉन्ग है, उसे करेक्ट करना है? ये तो क्वेश्चन समझना चाहिए ना हमें। हाँ तो पता ये चला कि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं समझता है, कंप्यूटर को हम जो समझाते हैं वही समझता है। तो करना यह है कि हम लोग को उसमें जाकर के ऑटो करेक्ट फीचर्स में जाके सेट करना पड़ेगा। तो क्या सेट करना पड़ेगा कि आप अगर टाइपिंग करते हो तो क्या मिस्टेक करते हो, और वो मिस्टेक अगर होगा तो उसको कौन से करेक्ट वर्ड के साथ रिप्लेस करेगा। तो आप उसको दोनों चीज बताते हो कि ये मिस्टेक करेंगे तो इस करेक्ट वर्ड के साथ उसको रिप्लेस करने के लिए, तब जाकर उसे वो करेक्ट कर पाएगा, ऐसे ही नहीं करेक्ट कर पाएगा। तो बात समझने की है कि वो रॉन्ग वर्ड जो हम टाइप करेंगे उसको वो करेक्ट तभी कर पाएगा जब हम उसको समझा पाएंगे। तो इस तरह से जाकर वो ऑटोमेटिक उसको ठीक कर पाएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग उसको सेट कर पाएंगे ऑटो करेक्ट फीचर्स। तो लिखो हाउ टू सेट ऑटो करेक्ट। कैसे हम लोग ऑटो करेक्ट सेट करेंगे? हाउ टू सेट ऑटो करेक्ट। तो चलो हम लोग आते हैं ऑटो करेक्ट में। तो उसके लिए हम लोग को जाना है फाइल। फाइल में जाने के बाद आप लोग देखोगे वहां पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस बोलकर। फाइल देन ऑप्शन। जब ऑप्शन में जाओगे तो आपको वहां पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। जनरल मिलेगा, डिस्प्ले मिलेगा, प्रूफिंग मिलेगा, एडवांस मिलेगा। तो ऑटो करेक्ट जो है वो आप लोग को मिलेगा प्रूफिंग ऑप्शंस के अंदर। ऑटो करेक्ट जो है वो आपको देखिए प्रूफिंग ऑप्शंस के अंदर मिलेगा। तो फिर से हम बताते हैं कैसे जाना है आप लोग को। पहले आप लोग को क्लिक करना है फाइल में। फाइल में क्लिक करने के बाद आप लोग को जाना है ऑप्शंस में। फाइल में क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाने के बाद आप लोग को जाना है प्रूफिंग में। तो प्रूफिंग में जाने के बाद देखो वहां पे आप लोग को ऑप्शंस मिल जाएगा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जब क्लिक किया हमने तो इस तरह का एक विंडो अपीयर किया। अब वहां पे देखो कि आप लोग को रिप्लेस विथ लिख कर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे जाकर के रॉन्ग वर्ड भी बताना है और करेक्ट वर्ड भी बताना है, तब जाकर वो समझेगा कि हमको क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जाकर बोला कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं कोऑपरेट, तो हमने यहाँ पे रॉन्ग वर्ड लिख दिया। अब वो रॉन्ग वर्ड को कैसे करेक्ट करेगा? तो रॉन्ग वर्ड को हमने बोला COOPERATE कोऑपरेट। तो हमने यहाँ पे लिखा COOPERTE। COOP, हाँ ठीक है। तो इसको वो इस तरह से करेक्ट करेगा। कोऑपरेट लिखना होगा बट इसी स्पेलिंग को रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, COOPERTE। तो आपने यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद देन आपने यहाँ पे दूसरा किसी तरह का मिस्टेक बताया। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं पिक्चर, PICTRE पिक्चर।
तो आपने बोला कि हम यहाँ पे अगर वर्ड टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी में हम हमेशा वर्ड टाइप कर देते हैं, PICTRE पिक्चर, तो उसको वो करेक्ट कर देगा PICTURE पिक्चर। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया उसको। देन हमने यहाँ पे जाकर के बोला और क्या है, तो POSSBLE पॉसिबल, तो उसको अगर POSSBLE पॉसिबल करते हैं तो उसको वो चेंज कर देगा POSSIBLE पॉसिबल के साथ। तो जो भी करेक्ट आपको देना है, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा रॉन्ग वर्ड और उसके बाद आपको देना पड़ेगा ये। तो अब जब वही मिस्टेक करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल POSSBLE करते हो, तो आपने रॉन्ग लिखा, आप जैसे स्पेस बार देकर या इंटर देकर आगे बढ़ोगे उसको करेक्ट कर जाएगा। जब आपने लिखा COOPERTE कोऑपरेट, तो देखो उसको करेक्ट करके कर देगा कोऑपरेट। PICTRE पिक्चर, तो उसको वो पिक्चर में करेक्ट कर देगा। समझ में आया किस तरह से करेक्ट करता है वो? तो कंप्यूटर खुद से अपना दिमाग नहीं लगाता है, कंप्यूटर का खुद का अपना कोई ब्रेन नहीं है, कंप्यूटर को हमको बताना पड़ेगा कि क्या रॉन्ग करेंगे और क्या मिस्टेक होगा, तब जाकर वो उसको करेक्ट कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे ऑटो करेक्ट करते हैं? हाँ सर। बट अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दो कि बार बार जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, क्या बार बार सेम तरह का मिस्टेक करते हैं हम लोग? नहीं, कभी किसी तरह का मिस्टेक होता है, कभी किसी तरह का मिस्टेक होता है, कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो एक ही स्पेलिंग को हम 4 तरह से मिस्टेक कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि वो सबको नहीं समझेगा। हमने जो मिस्टेक किया है, अगर वही मिस्टेक को हम रिपीट कर रहे हैं, तभी जाकर वो उसको ठीक कर पाएगा, अदरवाइज उसको ठीक नहीं कर पाएगा। तो पता ये चला कि ये सब समय काम में नहीं आएगा। हाँ, कब हमारे हेल्प करेगा? अगर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग टाइप करते हैं, कुछ कॉमन टाइप का मिस्टेक हमारा सब समय होता है, तो वहां पे ये हेल्पफुल है। वहां पे हम लोग ये फीचर्स का यूज कर सकते हैं कि ऑटो करेक्ट कैसे करना है। वहां पे जाकर हम लोग ऑटो करेक्ट कैसा करना चाहेंगे वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो हमने जाकर के एक फीचर्स बताया आप लोग को, ठीक है। बट ये ऑटो करेक्ट का एक अल्टरनेटिव बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। ये ऑटो करेक्ट फीचर्स का एक अल्टरनेटिव बेनिफिट हम लोग क्या ले सकते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब अपना कंपनी का नाम लिखते हैं ना, तो बहुत बड़ा हमारा कंपनी का एक नाम है, ICA एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो हमने बोला कि हम जो पोजीशन में काम करते हैं ना, उसमें एवरीडे बहुत सारा लेटर हम लोग को ड्राफ्ट करना पड़ता है और कंपनी का इतना बड़ा बड़ा नाम टाइप करने में बहुत समय जाता है। तो हमने बोला कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हम यहाँ पे लिखेंगे ICA और पूरा नाम लिखकर आ जाएगा, ICA एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लिखेंगे TCS, वो पूरा लिखकर आ जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये कैसे होगा? तो चलो वही ऑटो करेक्ट फीचर्स में जाते हैं हम लोग। फाइल में जाने के बाद बोलते हैं हम लोग ऑप्शन, ऑप्शन में जाने के बाद बोलते हैं प्रूफिंग। फाइल, ऑप्शन, देन प्रूफिंग। प्रूफिंग में जाने के बाद ऑटो करेक्ट में जाते हैं। ऑटो करेक्ट में जाकर के अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग बोले तो हमने बोला हम लिखेंगे ICA, तो उसको जो चेंज करेगा वो इस तरह से ICA एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो उसको ऐड कर दिया हमने। फिर हमने लिखा TCS, तो उसको वो कर देगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो हमने उसको क्या शॉर्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है हमने लिख दिया। अब जब भी आप लिखोगे ना ICA, वो ICA लिखने के बाद आपको इंटर करने पे ICA एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड देता जाएगा। जब आप लिखोगे TCS, तो आपको वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिख करके दे देगा। समझ में आया? तो इससे हमारा कितना बेनिफिट हो सकता है। अगर हमारा कंपनी का बहुत बड़ा इस तरह का कोई वर्ड वगैरह लिखना है या हम कोई पैराग्राफ का कोई शॉर्टकट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जहाँ पे जस्ट हम लोग शॉर्टकट डालेंगे और वो फुल नेम दे करके दिखा देगा। तो ऑटो करेक्ट का हम लोग 2 बेनिफिट यूज कर सकते हैं। एक तो हम लोग को जो करेक्ट करने के लिए दिखाया वो कर सकते हैं, और एक उसका अल्टरनेटिव ये बेनिफिट लिख सकते हैं जहां पे जाकर हमने देखा कि इसको यूज कर सकते हैं, बट इसको ऑटो करेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग ऑटो टेक्स्ट बोलेंगे। इसको हम लोग ऑटो टेक्स्ट बोल सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है ऑटो टेक्स्ट ऑटो करेक्ट का।
क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। वो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस। तो कुछ चीज का शॉर्टकट हम बताते हैं, लिख लो आप लोग। तो हमने यहाँ पे जाकर आप लोग को 3 चीज का शॉर्टकट बताया। फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये तीनों चीज अभी हम लोग एक एक करके सीखेंगे। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, और देखेंगे इसका यूज क्या है। फाइंड, रिप्लेस, गो टू सीखेंगे और देखेंगे इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस में। तो फाइंड एंड रिप्लेस का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग को दिखाया था 3 इडियट्स मूवी में, याद है? फाइंड एंड रिप्लेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को बताया था 3 इडियट्स मूवी में, जहाँ पे वो जो लेटर है वो लेटर को चेंज किया था, जो स्पीच था स्पीच को चेंज किया था चमत्कार को। तो वो हम लोग को दिखाया था कि कैसे हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे जाकर बोला 25,5। तो 25,5 करके हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद एक प्रोजेक्ट बना करके हमने रेडी कर दिया। प्रोजेक्ट बनाकर रेडी करने के बाद अब हम हमारा मैनेजमेंट को दे रहे हैं इसको चेक करने के लिए। तो मैनेजमेंट ने हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था, हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया। बट जब हमने मैनेजमेंट को ये प्रोजेक्ट सबमिट किया ना, तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये प्रोजेक्ट तो सब कुछ ठीक ठाक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपने बहुत सारा जगह में वर्ड यूज किया है डॉक्यूमेंट। जैसे आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वर्ड यूज किया डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया डॉक्यूमेंट, बहुत जगह में आपने वर्ड यूज किया डॉक्यूमेंट। तो एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये हमारा हमारे क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट है। ये हमारा हमारे क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट है। तो आप जहां जहां पे भी डॉक्यूमेंट वर्ड यूज किए हैं उसको चेंज करके आप एग्रीमेंट वर्ड कर दो। तब मैनेजमेंट ने भूलना था भूल दिया। अब टेंशन तो आपका बढ़ गया। आपने ये 70-80 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाया है। अब कहाँ-कहाँ पे आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया, कहाँ-कहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वर्ड यूज किया है, आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे उसको रिप्लेस करना है? तो बहुत समय लग जाएगा। तो वर्ड आपको एक फीचर देता है, फाइंड एंड रिप्लेस बोलकर। वर्ड आपको एक फीचर देता है, फाइंड एंड रिप्लेस बोलकर, जहां पे जाकर आप एक बार में जितना सारा डॉक्यूमेंट वर्ड है फाइंड कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो एग्रीमेंट वर्ड के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है हमारी बात? यस सर। हाँ, तो अब हम लोग ये फाइंड ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? डॉक्यूमेंट। तो हम लोग को फाइंड ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? तो आप लोग देखो कि होम टैब में ही हम लोग को राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है फाइंड बोलकर। होम टैब में ही राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है हम लोग को फाइंड बोलकर। तो हम यहाँ से जाकर ये फाइंड ऑप्शन में क्लिक करते हैं। राइट साइड में हमारा इस तरह का एक विंडो अपीयर कर जाता है, और राइट साइड में विंडो अपीयर करने के बाद फिर हम यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप करेंगे। क्या सर्च करना चाहते हैं? तो हमने बोला डॉक्यूमेंट। तो जैसे आपने डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा, आपको वो सर्च करके बता देगा कहाँ कहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वर्ड का यूज किया है। आपको वो सर्च करके बता देगा कहाँ कहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वर्ड का यूज किया है। तो आपने इसको इस तरह से देख लिया। बट आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि अगर आपको फाइंड ऑप्शन का यूज करना है तो ये नॉर्मल वाला फाइंड है। आप लोग एडवांस वाला जो फाइंड आता है ना उसका यूज करो। तो एडवांस फाइंड ऑप्शन पे हम लोग कहाँ से यूज करेंगे? तो आप लोग देखो ये जो फाइंड है ना, जो होम है उस पर फाइंड ऑप्शन दिख रहा है, उसके राइट साइड में एक एरो दिख रहा है। उसके राइट साइड में जो एरो दिख रहा है वहां पे आप लोग को एडवांस फाइंड बोलकर ऑप्शन है।
तो वहां पे जाकर आप लोग को एडवांस फाइंड बोल का एक ऑप्शन दिख रहा है, वो एडवांस फाइंड ऑप्शन में आप क्लिक करो। वो एडवांस फाइंड ऑप्शन में क्लिक करो तो इस तरह का एक विंडो अपीयर करेगा, जहां पे सबसे पहले आप बताओ कि आपको क्या सर्च करना है। तो आपने बोला डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट लिख लिया आपने, फाइंड में जाकर बोल दिया। अब कहाँ कहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है आपको देखना है, कैसे देखोगे आप, तो देखो आपको वहां पे एक रीडिंग हाइलाइट्स बोल का ऑप्शन दिखता है। रीडिंग हाइलाइट्स बोल का ऑप्शन दिखता है, तो हाइलाइट्स ऑल में जैसे आप क्लिक करोगे, हाइलाइट्स ऑल में जैसे आप क्लिक करोगे, जहां जहां पे भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है वो हाईलाइट कर देगा। जहां जहां पे भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है उसको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह से जाके आप रीडिंग हाइलाइट्स में हाईलाइट कर सकते हो, और क्लियर करना है उसको तो क्लियर भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख ली कहाँ कहाँ पे हाईलाइट करना है। तो एक्चुअल में आपको तो हाईलाइट नहीं करना है, आपको तो उसको चेंज करना है। तो ये डॉक्यूमेंट को आपको कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, ये डॉक्यूमेंट वर्ड को आपको कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, एग्रीमेंट वर्ड के साथ। एग्रीमेंट। तो अब आप क्या करोगे, हाँ तो ऊपर में ही देखो आप लोग को रिप्लेस ऑप्शन दिया है। तो फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हो, तो आपने बोला डॉक्यूमेंट। रिप्लेस विथ, कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हो, तो आपने बोल दिया एग्रीमेंट वर्ड के साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो फाइंड डॉक्यूमेंट, रिप्लेस एग्रीमेंट। तो अब आपके पास ऑप्शन है रिप्लेस, और रिप्लेस करने के लिए फाइंड। तो आपने फाइंड नेक्स्ट में क्लिक किया, तो पहला जो डॉक्यूमेंट वर्ड है उसको फाइंड किया। तो आप चाहते हो कि एक एक डॉक्यूमेंट करके फाइंड करना, तो कर सकते हो। और आप बोले नहीं, जहां जहां पे भी डॉक्यूमेंट वर्ड है एक बार में ही सारा वर्ड को रिप्लेस कर देगा। तो फिर वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल। तो जैसे आप रिप्लेस ऑल में क्लिक करोगे, जैसे आप रिप्लेस ऑल में क्लिक करोगे, आप देखोगे सारा को रिप्लेस कर दिया। अब वहां पे मैसेज दीजिए ऑल डन, वी मेड 42 रिप्लेसमेंट। तो 42 ऐसा लोकेशन था जहां पे आपने डॉक्यूमेंट वर्ड का यूज किया था, जिसे उसने चेंज करके एग्रीमेंट वर्ड में बदल दिया है। तो अब देखो जहां जहां पे भी आपने डॉक्यूमेंट किया था वहां पे आ गया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वर्ड आ गया हमारा। तो आपने देखा कि जहां जहां पे आपने वर्ड यूज किया था डॉक्यूमेंट, उसको एक ही बार में वो एग्रीमेंट वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना हेल्पफुल होगा ये, समझ आया फाइंड रिप्लेस। यस सर। बट ये सिखाया हमने आप लोग को, ये सिखाने के बाद आप लोग अपना कंपनी वगैरह ज्वाइन किए, अपना जॉब ज्वाइन किए। तो जॉब में जाने के बाद इसी तरह का एक प्रॉब्लम आया था। जॉब में जाने के बाद आपने बोला कि आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया, बोले यहाँ पे बहुत सारे जगह में ना आपने वर्ड यूज किया यू। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया यू, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया यू, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया यू। तो बोले बहुत सारे जगह में ना वर्ड यूज किया गया यू। तो ये एक काम करो कि ये वर्ड यू को चेंज करके आप वी कर दो, WEV। जहां जहां पे वर्ड यूज किया गया यू, आप उसको चेंज करके कर दो वी। तो आपने बोला अरे ये तो बहुत इजी है, हम फाइंड रिप्लेस के थ्रू कर सकते हैं। तो चलो फाइंड करते हैं हम लोग। तो फिर से हम लोगों ने बोला होम, फाइंड में जाने के बाद वही एडवांस फाइंड का हमने ऑप्शन ओपन किया, और एडवांस फाइंड का ऑप्शन ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे जाकर बोला कि हमें क्या फाइंड करना है। तो हमने बोला जाकर के हमें फाइंड करना है YOU। तो जब आपने YOU लिख करके फाइंड किया और रीडिंग हाइलाइट्स को ऑन किया, तो आपने क्या देखा कि एक प्रॉब्लम आया। अब आपको एक प्रॉब्लम अराइज हुआ। क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ, देख करके बताओ थोड़ा सा। तो अब आप लोग देखो, यहाँ पे यू को भी हाईलाइट किया, योर को भी हाईलाइट कर दिया, इवन देखो यहाँ पे लेआउट को भी हाईलाइट कर दिया। तो जिस जिस वर्ड में आपका पार्ट आता है यू, जिस जिस वर्ड में आपका पार्ट आता है यू, वो सारे यू को हाईलाइट कर दिया। बट क्या इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? आप अभी क्या इसको वी में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही चेंज कर दोगे तो सारा रॉन्ग हो जाएगा, यू योर लेआउट सब वी में चेंज हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। हमने इसको रीडिंग हाइलाइट्स को जाकर के कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमने बोला तब इसके लिए क्या किया जाए। तो हमने बोला हमने तो एडवांस फाइंड का यूज किया है, तो एडवांस फाइंड हमें कुछ ऑप्शन दे। तो आप देखो कि जहां पे फाइंड एंड रिप्लेस आप लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हो ना, वहां पे देखो एक ऑप्शन नीचे है मोर। तो ये मोर ऑप्शन में आप क्लिक करोगे ना, तो वो कुछ गाइडलाइंस आपको देगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देगा, जहां पे आप जाकर के मैच केस, फाइंड होल वर्ड, साउंड लाइक,
प्रीफिक्स, सफिक्स, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो वहां पे आप लोग एक ऑप्शन को टिक कर दोगे, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली को यस कर दिया आपने। अब लिस्ट में क्लिक किया तो बंद हो गया। बंद होने के बाद अब जब आप रीडिंग हाइलाइट्स में जाकर के क्लिक कर रहे हो, हाईलाइट ऑल कर रहे हो, तो देखो क्या हो रहा है। अब जब आप रीडिंग हाइलाइट्स में जाके कर रहे हो तो देखो वहां पे क्या दिखा रहा है आपको। अब देखो सिर्फ और सिर्फ वो यू वर्ड को ही हाईलाइट किया है। तो इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी के लिए हम लोगों ने एडवांस फाइंड का ऑप्शन का यूज किया था। एडवांस फाइंड का ऑप्शन होने से हम लोग इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन को दे करके हमारा डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे यू को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे मोर ऑप्शन पे गए। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद देखा और क्या क्या ऑप्शन है। तो मैच केस, अगर आपने कैपिटल पे लिखा है तो कैपिटल पे ही सर्च करेगा, स्मॉल पे लिखा तो स्मॉल में ही कैपिटल सर्च करेगा। प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स का क्या मतलब आता है, बिगिनिंग का पार्ट और एंड का पार्ट। तो आपने बोला कि जो जो वर्ड हमारा डी से स्टार्ट होता है, जो जो वर्ड हमारा डी से स्टार्ट होता है उसे सर्च करना है। तो आपने क्या किया, डी लिख करके आपने बोला मोर ऑप्शन और यहाँ पे जाकर बोल दिया मैच प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब बिगिनिंग पार्ट। तो अगर आप यहाँ पे डी लिख करके प्रीफिक्स को यस कर देते हो तो फिर यहाँ पे देखो जो जो वर्ड आपका डी से स्टार्ट होता है उसको वो सर्च करेगा। और अगर आपने बोला कि नहीं हमको यहाँ पे जो वर्ड हमारा डी से एंड हो रहा है उसको सर्च करना है, तो फिर आप क्या करोगे, मोर ऑप्शन पे जाओगे। आ जाने के बाद आप यहाँ पे प्रीफिक्स की जगह सफिक्स को यस कर दोगे, प्रीफिक्स की जगह सफिक्स को यस कर दोगे। अब अगर आप यहाँ पे हाईलाइट्स ऑल को यस करोगे तो देखो जो जो वर्ड हमारा डी से एंड हो रहा है, जो जो वर्ड हमारा डी से एंड हो रहा है उसे जाकर वो सर्च करेगा। जो जो वर्ड हमारा डी से एंड हो रहा है उसे जाकर के वो सर्च करेगा। समझ में आया? तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। इस तरह से जाके हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। बट एक चीज हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि फाइंड का यूज ना हम लोग वर्ड से ज्यादा एक्सेल में करते हैं। फाइंड का बहुत ज्यादा यूज हमारा एक्सेल में होता है। तो एक्सेल में जब जाएंगे तो फिर से हम आपको बताएंगे फाइंड का क्या यूज है। कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट, कोई भी कोड, कोई भी आईडी को अगर सर्च करना चाहते हो आप तो सर्च कर सकते हो। 800 स्टूडेंट्स है, आपने कोई कोड डाला वो स्टूडेंट का कोड को सर्च करके निकाल देगा। तो एक्सेल में बहुत ज्यादा हमारा काम पे डे टू डे लाइफ में यूज में आता है फाइंड ऑप्शन। समझ में आया? फाइंड, रिप्लेस सारे को? यस सर। ठीक है, चलो। तो फाइंड और रिप्लेस के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट। तो हमारा वहां पे एक टॉपिक दिया गया है मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट। तो अब ये मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट क्या है, इसका यूज क्या है समझो। तो मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट का मतलब आता है एक डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरे जगह कैसे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि हम लोग अगर एक ही डॉक्यूमेंट में मूवमेंट करना चाहते हैं तो कैसे मूवमेंट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इस पे अगर हम लोग को मूवमेंट करना है तो कैसे मूवमेंट करेंगे। तो आपका एक 50-60 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अब 50-60 पेजेस का डॉक्यूमेंट में आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो तो कैसे आप मूवमेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 45 में जाना है, तो आप पेज नंबर 45 में एक बार में कैसे जाओगे, माउस के थ्रू स्क्रॉल करोगे या फिर आप लोग यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करो तो बहुत समय लगेगा। तो आप एक डॉक्यूमेंट में मूवमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये गो टू फीचर देता है। बट आपको ये गो टू फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाकर दिखाते हैं। गो टू फीचर्स ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, उसके लिए पहले एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, तब आपको जाकर के ये गो टू का फीचर्स जो है ना वो ठीक ठाक समझ में आएगा। तो पहले हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप लोग देखो, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ये डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड करते हैं। पेज नंबर कैसे ऐड करेंगे याद है आप लोग को। तो पेज नंबर ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट, आइदर फुटर पे जाएंगे या फिर पेज नंबर पे जाएंगे। तो पेज नंबर पे जाओ, पेज नंबर पे जाने के बाद कोई भी एक पेज नंबर आपने ले लिया, या ये पेज नंबर नहीं लेकर के आप दूसरा एक फॉर्मेट ले लो। तो ये एक पेज नंबर ले लिया आपने। पेज नंबर लेने के बाद आपने बोला कि जितना सारा लाइन हमने टाइप करके रखा है ये लाइन को भी हम नंबरिंग करना चाहते हैं।
तो आप ये पैराग्राफ का जो लाइन है ना, आप ये पैराग्राफ का लाइन को भी नंबरिंग कर सकते हो, आप ये पैराग्राफ का लाइन को भी नंबरिंग कर सकते हो। तो पैराग्राफ का लाइन को अगर नंबरिंग करना है तो कैसे करोगे? तो ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लो आप लोग। इसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में जाने के बाद वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा लाइन नंबर। अगर आप लाइन नंबर डालना चाहते हो तो कैसे डालोगे देख लो। पहले आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट, फिर आपको जाना पड़ेगा लाइन नंबर, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में जाकर देखोगे वो लाइन नंबर आपको दे देगा इस तरह से, 33 के बाद 34 34 ऐसे ही हो जाएगा। तो फिर से हम दिखा रहे लाइन नंबर आप लोग को, आपको हटाना है तो नन कर दो, और लाना है तो पेज लेआउट में जाकर लाइन नंबर कंटिन्यूअस कर दो। तो हमने ये डॉक्यूमेंट में अभी दो चीज ऐड किया, एक पेज नंबर ऐड किया, एक लाइन नंबर ऐड किया। अब ये डॉक्यूमेंट में आप कहीं कहीं पे बुकमार्क सेट करना चाहते हो, तो आपने बोला पेज नंबर 3 पे हम यहाँ पे एक बुकमार्क सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने बोला बुकमार्क कैसे सेट करना है, तो इंसर्ट में जाने के बाद आपने बोला बुकमार्क सेशन 1 ऐड कर दिया। फिर आपने दूसरे जगह एक बुकमार्क डाल के रखा है, तो दूसरी जगह आपने एक बुकमार्क डाल के रखा है, तो आपने यहाँ पे जाकर बोला बुकमार्क सेशन 2, तो सेशन 2 आपने डाल दिया। इस तरह से आपने अलग अलग जगह में बुकमार्क ये सारा चीज डाल के रखा है। अब कहीं कहीं पे आपने टेबल भी क्रिएट किया है, कहीं कहीं पे आपने टेबल भी क्रिएट किया है। तो सपोज कि यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे कर्सर ले जाने के बाद आप यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कोई भी एक टेबल बना सकते हो। टेबल क्रिएशन सिखाया आप लोग को हमने, तो टेबल क्रिएशन में जाकर के ऐसा कोई टेबल स्टाइल वगैरह स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरे के कहीं पे आपने टेबल इंसर्ट करना चाहा, तो आपने दूसरे जगह एक टेबल इंसर्ट किया है, तो इंसर्ट टेबल, तो अब हम लोग रेडी है गो टू ऑप्शंस को समझने के लिए। अब हम लोग रेडी है गो टू ऑप्शंस को समझने के लिए। सारे को समझ में आ रही है क्या क्या चीज हमने ऐड किया? हमने इसमें पेज नंबर ऐड किया है, हमने लाइन नंबर ऐड किया है, टेबल ऐड किया है, बुकमार्क ऐड किया है, आप सेक्शन इंसर्ट कर सकते हो। तो अब इतना सारा चीज आपका अवेलेबल है। आप किसी भी चीज के थ्रू डॉक्यूमेंट में मूवमेंट करना चाहते हो, तो इसी के लिए यहाँ पे टॉपिक दिया आप लोग को मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट। इसी के लिए आपको टॉपिक दिया मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट। तो गो टू का शॉर्टकट क्या है? गो टू ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? वो भी होम पे मिलेगा आपको। फाइंड एंड रिप्लेस में जब जाओगे तो वहां पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा गो टू। जब फाइंड एंड रिप्लेस में जाओगे तो वहां पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा गो टू, और ये गो टू को आप लोग शॉर्टकट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, Ctrl+G। अब आपको पेज नंबर वाइज मूव करना है, सेक्शन वाइज मूव करना है, लाइन नंबर वाइज मूव करना है। आप बताओ, आप बोलो पेज नंबर 10 पे जाना है, तो पेज नंबर 10 दे करके आप ओके करो या इंटर करो या गो टू में क्लिक करो, आ जाएगा पेज नंबर 10 पे आप आ जाओगे। देखो आप डायरेक्टली पेज नंबर 10 पे मूव कर गए। आपको पेज नंबर 1 पे जाना है, Ctrl+G, पेज नंबर 1 एंटर, पेज नंबर 1 पे चले गए। पेज नंबर 5 पे जाना है, तो पेज नंबर 5 क्लिक किया आपने और गो टू में क्लिक किया, तो आप पेज नंबर 5 पे चले जाओगे। देखो आप पेज नंबर 5 पे चले गए, 4 पे है मतलब हम पेज नंबर 5 में आ गए। तो इस तरह से हम एक एक क्लिक में कौन से पेज से कौन से पेज में जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं। आपको पेज नंबर वाइज नहीं, लाइन नंबर वाइज मूव करना है। आपको लाइन नंबर 100 में जाना है, तो आप यहाँ पे टाइप करो लाइन नंबर 100, इंटर करो। देखो आप लाइन नंबर 100 में आ गए। आपको लाइन नंबर 1 में जाना है, आप इंटर करो, लाइन नंबर 1 में आ गए। लाइन नंबर 50 में जाना है, तो आप लाइन नंबर 50 में चले जा सकते हो। आप 50 में इंटर करो, 50 में चले जाओगे। देखो आपका 50 में कैसे चला गया। आपको 1 में जाना है, 1 में जाकर के इंटर करो, 1 में चले गए। आप टेबल वाइज मूवमेंट करना चाहते हो, तो आपने बोला कहाँ पे हमारा टेबल है, तो टेबल यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। टेबल में जाने के बाद आपने बोला टेबल नंबर 1, तो टेबल नंबर 1 में ले जाएगा वो आपको। आपको टेबल नंबर 2 पे जाना है, टेबल नंबर 2 पे क्लिक करो, तो टेबल नंबर 2 पे ले जाएगा। तो एक डॉक्यूमेंट में आप जिस चीज के थ्रू मूवमेंट करना चाहते हो मूवमेंट कर सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट, पेज नंबर 1। समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो ये गो टू ऑप्शन भी हमारे यूज में आ सकता है अगर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मूवमेंट करना है, स्पेशली पेज के लिए। पेज नंबर 20 पे जाना है, 25 पे जाना है, 10 पे जाना है, तो आप एक बार में जा सकते हो। Ctrl+G किया और जी करके आप टाइप करो, आ जाएगा।
देन आप बोले बुकमार्क वाइज हमको मूव करना है। अब बुकमार्क का प्रॉब्लम क्या है, आपको बुकमार्क का नाम भी याद नहीं है, तो बुकमार्क वाइज कैसे मूव करोगे आप? तो आपको नाम भी याद नहीं रखना है, आप जस्ट बुकमार्क में क्लिक करो, दिखा देगा कितना सारा बुकमार्क आपने क्रिएट किया है। आपको कोई भी एक बुकमार्क सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके बोलो गो टू, आप बुकमार्क पे चले जाओगे। आप बोलो बुकमार्क नंबर 2 पे जाना है, तो बुकमार्क 2 पे जाकर सेलेक्ट करके आप एंटर करो, देखो बुकमार्क 2 पे चले जाओगे। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है इसके थ्रू आप लोग डॉक्यूमेंट में मूवमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गो टू फीचर्स। विद द हेल्प ऑफ गो टू फीचर्स आप जा सकते हो। समझ में आए आप लोग को? तो इस तरह से जाकर हम लोग फाइंड, रिप्लेस और गो टू फीचर्स का यूज करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस, ठीक है। चलो अब इसके बाद एक और ऑप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। हेडिंग करो आप लोग, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर हम लोगों ने कोई स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो पहले हम यहाँ से कुछ चीज को हटा देते हैं, जैसे हमने लाइन नंबर को हटा दिया। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये पैराग्राफ टाइप किया है, तो अभी तो यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये पैराग्राफ को शॉर्टकट के थ्रू इंसर्ट किया है। क्योंकि शॉर्टकट के थ्रू इंसर्ट किया है तो कोई भी मिस्टेक नहीं दिख रहा है, हम लोग मिस्टेक क्रिएट करते हैं इसमें। तो जब आप लोग नॉर्मली पैराग्राफ टाइप करते हो तो आप देखते हो बहुत सारा मिस्टेक होता है उसमें। कैसा मिस्टेक होता है? तो चलो हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक क्रिएट करना सीखा। तो देखो एक मिस्टेक हमने किया, देन यहाँ पे प्रोवाइड का आई हटा दिया हमने, देन यहाँ पे जाकर हमने अपेयर्स का ई हटा दिया, देन हमने यहाँ पे जाकर रिमेम्बर में एक मिस्टेक किया, देन कहीं पे कुछ मिस्टेक किया हमने, यहाँ पे हमने दूसरा तरह का मिस्टेक किया, यहाँ पे भी जाकर हमने एक मिस्टेक किया। तो इस तरह से हमने जाकर के बहुत सारा जगह में अलग अलग तरह का मिस्टेक किया है। ठीक है, सबको दिख रहा है? हाँ सर। तो हमारा टॉपिक क्या है? चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो जब आप, अगर आप लोग को हम बोलते हैं कि ये 3 पैराग्राफ आप लोग टाइप करो, तो यहाँ पे हमारा 5-6 मिस्टेक दिख रहा है, वहां पे आप लोग का 15-20 मिस्टेक दिखता। तो ये इस तरह से मिस्टेक दिख रहा है जो हम लोगों ने किया है। बट ये मिस्टेक को अगर हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें 2 तरह का मिस्टेक के बारे में बता रहा है। एक दिख रहा है हम लोग को रेड वेवी लाइन और एक दिख रहा है हम लोग को ब्लू वेवी लाइन। तो ये रेड और ब्लू में क्या डिफरेंस है? ये रेड और ब्लू में हमारा क्या ये है, और ये रेड वेवी लाइन हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, और ये ब्लू वेवी लाइन जो है ये हमारा क्या एक्सप्लेन कर रहा है? कोई बता सकता है ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो रेड है वो ग्रामेटिकल एरर है और जो ब्लू है वो सेंटेंस जो है वो उसमें ठीक नहीं है, ये प्रीपोजिशन वगैरह कुछ ठीक नहीं है इसलिए दिखा रहा है। नहीं, ठीक आपने बोला, बट थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ये जो रेड वेवी लाइन दिख रहा है ना, ये रेड वेवी लाइन हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक बताता है। ये जो रेड वेवी लाइन है ये हमें मिस्टेक कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक। और ये जो ब्लू वेवी लाइन दिख रहा है ये हमें मिस्टेक कर रहा है, बता रहा है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ये हमें बता रहा है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है और ये हमें बता रहा है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो चलो हम लोग को समझ में नहीं आया कौन सा स्पेलिंग है, कौन सा ग्रामर है, कौन सा क्या मिस्टेक है, हमने मिस्टेक कर दिया। अब वर्ड से हम बोल रहे हैं कि हमें हेल्प करने के लिए कि कौन सा मिस्टेक है उसको ठीक करो। वर्ड से हम बोल रहे हैं कि हमें हेल्प करो, तो हमने यहाँ पे जाकर के वर्ड को बोला कि कैसे ये करना है। तो हमने जो चेकिंग करना चाहा वो कहाँ से करेंगे? सेकंड पैराग्राफ से करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ से करेंगे, थर्ड पैराग्राफ से करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो हम जो चेकिंग करेंगे वो एकदम बिगनिंग से करेंगे। अगर हमारा कर्सर सेकंड पैराग्राफ में होगा तो फर्स्ट पैराग्राफ का मिस्टेक को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो सेकंड पैराग्राफ से सिलेक्ट करेगा। देखो तो चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर कहाँ पे मिलता है? तो आप लोग जाओ रिव्यू में, और रिव्यू में जाने के बाद देखो फर्स्ट ऑप्शन वहां पे मिलता है आप लोग को स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो रिव्यू में जाने के बाद आप लोग देखोगे आप लोग को वहां पे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो जब उसमें क्लिक किया तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ का मिस्टेक को वो नहीं समझा, वो डायरेक्टली सेकंड पैराग्राफ में आ गया।
तो आपने बोला नहीं, हमें जो चेकिंग करना है एकदम बिगनिंग से करना है, तो हमारा कर्सर एकदम बिगनिंग में होना चाहिए, सो दैट वो बिगिनिंग से जहां जहां पे जो जो मिस्टेक हो रहा है वो चेकिंग करते हुए आएगा। तो एक चीज याद रखे कि हमें एकदम बिगनिंग से ही चेकिंग करना है, तो वहां पे रखना है। सेकेंडली, रिव्यू में जाकर के स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक करना, अदरवाइज आप इसको शॉर्टकट के थ्रू भी ला सकते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट क्या आता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का शॉर्टकट आता है F7 फंक्शन की। तो देखो आपने बिगनिंग में कर्सर रख करके जैसे F7 फंक्शन की प्रेस किया, आपको वहां पे वो बता दिया। तो पहला मिस्टेक बता रहा है कि ये मिस्टेक है। अब आपको पता नहीं कि क्या मिस्टेक है, देखो उसमें आपको हेल्प कर रहा है, वो बता रहा है वो क्या मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक ना ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो बता रहे स्पेलिंग मिस्टेक। और उसके लिए आपको कुछ ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि करेक्ट वर्ड क्या हो सकता है, प्रोवाइड हो सकता है, प्रूव हो सकता है, प्रूव हो सकता है। तो आपने बोला नहीं, ये प्रोवाइड वर्ड है, तो आपने उसको सेलेक्ट करके चेंज किया, तो उस वर्ड को प्रोवाइड वर्ड में चेंज कर देगा। फिर प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनली को आपने जब चेंज करना चाहा तो प्रोफेशनली को चेंज कर देगा। फिर नेक्स्ट वर्ड उसने बोला कोऑर्डिनेटेड, तो कोऑर्डिनेटेड को चेंज कर दिया उसने। तो जितना सारा स्पेलिंग मिस्टेक था सेलेक्ट कर दिया। अब वो एक पूरा सेंटेंस को सेलेक्ट कर लिया, व्हेन से लेकर के योर न्यू थीम तक पूरा एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर लिया। और मिस्टेक हमारा बता रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने एंड लिखा है और वहां पे बता रहा है वो ए, यहाँ पे एंड लिखा है और वहां पे बता रहा है वो ए, और वो बता रहा है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ये क्या है? एक ग्रामेटिकल मिस्टेक। बट हमको समझ में नहीं आएगा क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो नीचे देखो वो एक्सप्लेन कर रहा है क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ये नीचे वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो वो बोल रहा है यूज ए बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट और साउंड लाइक ए कॉन्सोनेंट। तो वो बोल रहा है कि ये जो आपने लिखा है एंड, इसके बाद जो वर्ड है न्यू, तो ये जो न्यू है, ये न्यू जो है ना, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो कॉन्सोनेंट के आगे जो वर्ड होगा वो ए होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए। इसी के लिए वो ग्रामेटिकल मिस्टेक बता रहा है। तो अगर आप इसको चेंज करते हो तो देखो वो एंड को ए कर देगा और ठीक ठाक कर देगा। ये बता रहा क्या है? अपीयर्स द पेपर, ये है, तो आपने बोला अपीयर्स होगा। देन ये बोला पार्ट ऑफ, तो इसमें क्या मिस्टेक है? ये भी एक सेंटेंस बता रहा। तो यहाँ पे भी लिख रहा है पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे भी लिख रहा है पार्ट्स ऑफ, बट ये बता रहा है ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है भाई? तो यहाँ पे देखो फिर से वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या मिस्टेक है। तो बता रहा है कि इट्स ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये स्पेस बिटवीन वर्ड। तो आप लोग को एक बात बताते हैं कि हम लोग जब कोई टाइपिंग करते हैं ना, तो दो वर्ड के मिडिल में एक सिंगल स्पेस होना चाहिए। दो वर्ड के मिडिल में एक ही स्पेस होना चाहिए। अगर दो वर्ड के मिडिल में हम लोग एक से ज्यादा स्पेस रख देते हैं तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाता है। दो वर्ड के मिडिल में अगर एक से ज्यादा स्पेस दे देते हैं तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाता है, और दो वर्ड के मिडिल में अगर स्पेस ही नहीं देंगे तो दो वर्ड मिक्स हो जाएगा और स्पेलिंग मिस्टेक दिखाने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आएगा कि क्या करना है। तो हमने बताया कि इसमें एक्सप्लेन कर रहा है इट लुक लाइक्स यू माइट हैव इंसर्टेड मोर स्पेस देन यू इंटेंडेड, मतलब कि ज्यादा स्पेस दे दिया आपने। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो चेंज कर देगा, और ये रिमेंबर को चेंज करने के बाद बोल रहा है कि हमने सारा स्पेलिंग मिस्टेक को चेक कर लिया है, देयर इज नो स्पेलिंग मिस्टेक राइट नाउ, यू आर गुड टू गो नाउ। अब और कोई स्पेलिंग मिस्टेक हमारा नहीं है, सारे को हमने चेक कर लिया है, सब कुछ करेक्ट है। तो ये एक अच्छा सा ऑप्शन है कि अगर हम लोग कोई भी मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक में हमें अगर वर्ड का हेल्प चाहिए होता है तो हमें बिगनिंग में कर्सर रखना है और रिव्यू पे जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को यस कर देना है। तो फिर वो हमें हेल्प करेगा, और हेल्प करने के बाद हमें वो हमारा मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो समझ में आई आप लोग को क्या है ये यस सर। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर? सारे को समझ में आई? तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग को डे टू डे लाइफ में यूज में आता है। ये भी मेल वगैरह में भी हम लोग को यूज में आता है। याहू, रिडिफ, जीमेल वगैरह यूज करते हो तो वहां पे वो ऑप्शन रहता है कि वहां पे भी यहाँ पे आप लोग ये स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को चेक कर सकते हो। तो वो हो गया। अब लास्ट ऑप्शन आप लोग सीखो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग करो आप लोग डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन। वर्ड का लास्ट ऑप्शन लिखो आप लोग डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन। डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि हम लोग बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वर्ड में बनाते हैं, एक्सेल में बनाते हैं, पावर पॉइंट में बनाते हैं,
तो उसका सिक्योरिटी मैटर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमने देखा ये जो हमारा कंप्यूटर है ये हमारे सिवा और भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई भी इसका मिसयूज कर सकते हैं इस फाइल का, ये इंपॉर्टेंट फाइल है। तो हमने बोला कि चलो क्यों ना एक काम करें कि ये फाइल को हम लोग पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट कर दे। तो कोई भी अगर ये फाइल को ओपन करना चाहेगा तो अगर वो पासवर्ड नहीं जानता है तो फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो लिखो आप लोग, लिखो पासवर्ड, हाउ टू प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट विथ पासवर्ड। किसी फाइल को पासवर्ड देकर कैसे प्रोटेक्ट करोगे? हाउ टू प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट विथ पासवर्ड। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये फाइल को सेव करते हैं। कैसे सेव किया जाता है? तो हमने बोला फाइल, सेव एज, करने के बाद हमने बोला जाकर के इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप में। तो ये हमारा ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल का फाइल सेव है। तो सेव है तो ठीक है भाई, सेव करके छोड़ दिया हमने। अब देखो कि ये फाइल को आप जब भी ओपन करते हो तो ये फाइल को अगर कोई भी ओपन करना चाहता है तो डबल क्लिक करता है, ओपन हो जाता है। तो आप बोल रहे हो नहीं, ये फाइल को ऐसे ही कोई ओपन नहीं कर पाएगा, इस फाइल को हम प्रोटेक्ट कर देंगे पासवर्ड देकर। तो अब चलो देखते हैं कि हम लोग किसी फाइल को, आइदर वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो, सबको सेम वे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे हम लोग पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट करेंगे? चलो आंसर लिखो। तो आप लोग लिखो फाइल, फाइल पे जाने के बाद देखो वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। फाइल में ही पहला पेज में ही आपको ऑप्शंस मिलेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आप लोग बोलोगे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। फाइल, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। फिर से देखो, तो हमें ये फाइल को प्रोटेक्ट करना है पासवर्ड देकर, तो हमने बोला फाइल, फाइल में जाने के बाद हमने बोला प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाने के बाद हमने बोला इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड दिया हमने। अब वहां पे बोल रहा है डिफाइन एनी पासवर्ड, तो आपने यहाँ पे जाकर कोई पासवर्ड दे दिया। फिर ओके करने पे आपको बोला री इंटर पासवर्ड, तो फिर से वही पासवर्ड आप दो। पासवर्ड देने के बाद आप ओके किए। ओके करने के बाद अब ये पासवर्ड हो गया, अब आप इसको सेव कर दो। तो अब आपने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट को पासवर्ड देख करके सेव कर दिया। तो अब जब आप इसको ओपन करते हो ना, तो ओपन करने में वो डायरेक्टली ओपन नहीं करने देगा, वो एक पासवर्ड मांगेगा। तो आप जब भी ओपन करते हो तो आप देखो वहां पे एक पासवर्ड मांगेगा। तो एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, एंटर पासवर्ड टू ओपन दिस फाइल। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो पासवर्ड तो वही देगा ना जो जानता है, जिसने पासवर्ड दिया है, तभी ये फाइल को आप ओपन कर पाओगे, अदरवाइज ओपन नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई पासवर्ड नहीं देता है या गलत देता है तो ओपन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बोला पासवर्ड इनकरेक्ट, तो इसी तरह से आप पासवर्ड दे सकते हो। समझ में आया कैसे पासवर्ड देंगे? यस सर। सारे को? हाँ सर। हाँ सर। सारे लोगों को समझ में आया कैसे पासवर्ड देंगे? हाँ। यस सर। तो अब ये पासवर्ड देकर, हाँ ये पासवर्ड देकर आपने रखा है। अब सपोज करो ये फाइल आपको अपना मैनेजर को मेल करना है, तो आप लोग मैनेजर को हम पासवर्ड देकर मेल नहीं करेंगे, तो हम ये पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं। कैसे रिमूव करेंगे? तो पासवर्ड वही रिमूव कर सकता है वो जो जानता है, क्योंकि पासवर्ड रिमूव करने के लिए पहले आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और ओपन तभी कर पाओगे जब आप उसका पासवर्ड जानते हो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले वो फाइल को पासवर्ड देकर ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने पासवर्ड देकर ओपन कर दिया। अब ये पासवर्ड को आप रिमूव करना चाहते हो, तो फिर से वहीं जाओ जहां से पासवर्ड दिया था। तो फाइल, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो अब वो पासवर्ड जो आपने दिया था उसको हटा दो, और हटा करके ओके कर दो। तो ओके करने पे अब जब सेव कर दोगे तो देखना कि वो फाइल हमारा जो है वो विदाउट पासवर्ड सेव हो गया, और हमें और कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा। अब आप जब ओपन करोगे तो आप देखो कि वहां पे वो फाइल को विदाउट पासवर्ड दिए ओपन कर देना। वो समझ में आया? हाँ सर।
हाँ सर। तो इस तरह से जाकर हम लोग किसी भी फाइल को पासवर्ड देकर रख सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं, और वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सबको ही पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वर्ड में हमें कुछ एक ही दिखाया है, एक्सेल में और भी वे दिखाएगा पासवर्ड देने का, तो हम लोग एक्सेल में जाकर सीखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग का जो वर्ड का टॉपिक है, वर्ड पूरा एंड होता है। इसमें हमने एक दो टॉपिक बाद दे दिया है, जैसे ट्रैकिंग चेंजेस है और ये सारा चीज है, तो ये कोई यूज में नहीं आता है, एकदम वेस्ट चीज है, तो हमने हटा दिया है। एक दो चीज है हम आप लोग को वर्ड में और एक्स्ट्रा सिखाएंगे जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट अभी नहीं, पहले आप लोग वर्ड को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तब सिखाएंगे। तो वर्ड में क्या हम लोगों ने कुछ सीखा ना, ऐसे ही खाली टाइम पास किया? इतने दिन में जो ठीक है हमने सर। वर्क किया, ठीक है सर। क्या लगा है कि हम लोग कुछ सीखे, काम में आएगा हमारा? यस सर, बहुत आएगा। हाँ, तो इसको सिर्फ सीखने से नहीं होगा, इसको हमें मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, और मेमोराइज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जो Yes. प्रैक्टिस सही से कर पाएगा वही इसको याद रख पाएगा। और आप लोग ग्रुप स्टडी करो, आप लोग को लास्ट टाइम भी बोले हम कि आप लोग को जैसे समझ में आया है कि आप लोग वीडियो कॉलिंग करो, जो करो, बट प्रैक्टिस करो। यस सर। तो ये सारा चीजें हमारा इम्पोर्टेंट, तो हम लोग ये करेंगे। तो अभी हम आप लोग को वर्ड एंड किए हैं, वर्ड आप लोग प्रैक्टिस करो। वर्ड प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग को कहीं कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप लोग उसको नोट डाउन करके रखो, आप लोग उसको नोट डाउन करके रखो। फिर हम एक टाइम बोलेंगे जहां पे हम जाकर